ईश्वर जी वाराणसी से। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं श्री जी की कृपा से आपको 3 महीने से प्रतिदिन सुन पा रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मैं काफी बदलाव महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं अधिकतर समय धन प्राप्ति के बारे में सोचता था, परंतु नाम जप के बाद अब श्री जी के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती। गुरुजी, जहाँ मैं कार्यरत हूँ वहां पर डिप्रेशन, विवाहित संबंधित समस्या, अत्यधिक मदिरा सेवन और सुसाइड के केसेस पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़े हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक ऑफिसर्स की टीम का गठन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता श्री जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। क्या हम ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से बचाया जा सकता? बिना उसके बचाया ही नहीं जा सकता। बिना उसके बचाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मन का विश्राम स्थल भगवान के चरणारविंद हैं। बिल्कुल पक्का समझ लो। हमारी कामनाओं की विशुद्ध पूर्ति भगवान के चरणों से होगी। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापति। हमारी आपकी क्या ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम सुवीरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम। भवाब्धिपोतम इस संसार समुद्र से, डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत सुंदर स्थान भगवान के चरणारविंद। विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। अगर भगवान के नाम का जप और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं है तो कोई भी औषधि हमें सुखी और शांति प्रदान नहीं करे। हमें कोई सुखी कर सके या हमें शांति प्रदान कर सके, बिल्कुल नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। यदि नाम जप करने लगे और पाप भस्म हो तो देखो फिर अपने आप डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन कब होता है? बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं महापुरुषों की। जब तुम्हारे पापाचरण मनमानी आचरण करने से अंतःकरण मलिन हो जाता है तो तुम्हें दंड देने के लिए तुम्हारा मन ही शोक, विषाद, भय, कल्पना ये पैदा करने लगता है और उसी में वो डूबता हुआ निर्णय करने की सामर्थ्य खो बैठता है और वो विक्षिप्त हो जाता है। स्वास्थ्य शरीर बिल्कुल ठीक है, भोग सामग्री सब है, सम्मान प्रतिष्ठा, पर पापाचरण तो हृदय जल रहा है। अब शांति उसे कहीं नहीं मिलेगी। भटक आवे त्रिभुवन में, बाहरी कोई व्यवस्था नहीं है, लोग कोई जानते नहीं है, लेकिन उसका भगवान के नाम से प्रेम है तो देखो हृदय एकदम प्रसन्न शीतल आपको दिखाई देगा। एक अलग जीवन उसका दिखाई दे, क्योंकि कोई उसका आधार भगवान है। हमारे मन का आधार विषय है, हमारे मन का आधार धन है, हमारे मन का आधार ये शरीर है और ये सब नाशवान है। फिर हमें कौन बचा सकता है? इसलिए एकमात्र, आपने कहा क्या अध्यात्म मार्ग, हम कह रहे केवल एकमात्र अध्यात्म मार्ग ही है जो सबको स्वस्थ कर सकता है, सबको सुखी कर सकता है। स्वस्थ का तात्पर्य है ये सांसारिक शारीरिक रोग से नहीं, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित। फिर क्या करना है? फिर तो क्या है, आज शरीर रहे या चला जाए। अगर हम अपने घर पहुंच जाए और गाड़ी हमारी फेल हो जाए तो पड़ी रहे कबाड़ की तरह, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मंजिल में है फेल हो गई तब तो घबराहट की बात है। यहाँ तो मंजिलें नहीं पकड़ा है, केवल भोगों में ही रमे हुए हैं। ये शरीर नाशवान कभी भी छूट जाएगा। अगर भगवत भजन चल रहा है, प्रियालाल से अपनापन हो गया तो अभी छूट जाए, इससे क्या मतलब? हमारा काम हो गया। जो हमारा काम करना था, जिसलिए हम मनुष्य शरीर में आए थे, वो काम है भगवत चरणारविंद की आसक्ति। आसक्ति का परिचय है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय अपने प्रभु की स्मृति। यही स्मृति सिद्ध वस्तु है। जिसके अंदर स्मृति जागृत हो गई, देखो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो सिद्ध हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। अखंड स्मृति, तैल धारावत स्मृति। तो हमें ये करना चाहिए कि सबको प्रार्थना करके नाम जप में लगाना चाहिए, अच्छे आचरणों में लगाना चाहिए। व्यसन, व्यभिचार, गंदी हिंसात्मक वृत्तियां, इनको छुड़ाने की चेष्टा, और यही तो अध्यात्म सिखाता है। तो इसके बिना तो कोई परिपक्व हो ही नहीं सकता है, कोई निश्चिंत हो ही नहीं सकता है, कोई आनंदित हो ही नहीं सकता है। आप चाहे लौकिक सामग्री सब दे दें, किसी को नहीं। सुख पे सुख भोगने की लालसा नवीन पे नवीन उठती चली जाती है और आज तक पूर्ति नहीं हुई। न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए यही मलिन भोगों को भोगते हुए, वही दूसरे के रूप को देखना, दूसरे वस्तुओं के आकर्षण को, बस इसी में जन्म। अरे ऐसे रूप को देखो जिसके देखने के बाद देखना न पड़े।
ऐसे स्वाद को चखो जिसके बाद फिर कुछ अच्छा ना लगे। ऐसे सुख को प्राप्त करो कि ब्रह्मादि के भोग सब विश्रम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। तो भाई अध्यात्म ही है परम सुख का स्वरूप। सब कार्य करते हुए अध्यात्म में चला जा सकता है। धर्म पूर्वक जीवन गृहस्थी में व्यवहार में व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति की जा सकती है। पहले व्यसनों से हटो, व्यभिचार से हटो, गंदी बातों से हटो और नाम जप करो। खुद तुम्हें मार्ग प्रकाशित मिलेगा, खुद तुम्हें संतों का संग मिलने लगेगा, खुद तुम्हारे हृदय में एक बल आ जाएगा, एक मतलब नवीन उत्साह आ जाएगा। और जब नवीन उत्साह है तो डिप्रेशन का नाम किस नामो निशान नहीं। उत्साहहीन, विषाद युक्त, खिन्न अंधकार में जीवन मतलब डिप्रेशन है या ना है, दोनों बात बराबर है। वो जल रहा है वैसे ही जल रहा है, उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। समझ पा रहे हैं आप जी?